जबलपुर में अश्लील वीडियो बनाने के कई मामले सामने आते हैं। ऐसा ही एक मामला ट्रिपल आईटीडीएम कॉलेज डुमना में ऐसे ही मामले का खुलासा हुआ। छात्रावास के बाथरूम के अंदर छात्रा का नहाते हुए आपत्तिजनक वीडियो दूसरी छात्रा द्वारा बनाने से हड़कंप मच गया। अश्लील वीडियो मामले को लेकर बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने डुमना पुलिस चौकी में हंगामा करके छात्रा पर मामला दर्ज करने की मांग की। छात्राओं का कहना है कि ट्रिपल आईटीडीएम के छात्रावास स्थित बाथरूम में सेकेंड ईयर की छात्रा द्वारा अपने साथी छात्रा का नहाते हुए वीडियो बनाते समय रंगे हाथों पकड़ी गई है, जिसको लेकर कॉलेज प्रबंधन ने छात्रा के लैपटॉप और मोबाइल को अपने पास रखकर हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं से इस घटना के बारे में जानकारी एकत्रित करने के बाद भी कॉलेज प्रबंधन ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं एक दिन बीत जाने के बाद भी कॉलेज प्रबंधन द्वारा पुलिस में शिकायत नहीं करने पर सभी छात्र छात्राओं ने मिलकर अश्लील वीडियो बनाने वाली छात्रा पर मामला दर्ज करने की मांग की, जिससे दोबारा इस तरह की घटना कॉलेज में घटित ना हो सके। साथ ही कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही के चलते छात्राओं को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही हैं, जिसके चलते छात्रों में भय का माहौल बना हुआ है। जिसको पकड़ा गया है, मतलब वो जो लड़की ने बोला है उसको बाय चांस कल देखा गया है। तो वो ऐसे नहाने गई थी अंदर और इसका हाथ ऊपर से दिखा है उसको, और उसने देख लिया कि वो सडनली वीडियो रिकॉर्ड कर रही है चढ़ के। तो वो एकदम से डर गई थी, तो वो आके सबको बताई, फिर वो पकड़ी गई और उसके बाद हमें उसका पता नहीं है, शायद वो अभी कॉलेज की कस्टडी में है। और ये भी वो 4 बजे के करीब शाम के एक्सेप्ट करिए कि हाँ मैं ये चीज़ें करती थी। तो हमें पता नहीं कितनी वीडियोज़ है, क्या है, वो हमें कुछ भी नहीं पता। रिसेंटली 5-6 हैं, कुछ भी है वो डिलीट कर ली है, वो भी हमारे पास कुछ भी प्रूफ नहीं है। तो हमें ये बोलना है कि अगर उसने एक्सेप्ट किया है कि हम करते हैं, तो हमारी कॉलेज में हमारे ही बच्चे ऐसे वीडियोस बना रहे, गर्ल्स हॉस्टल में गर्ल्स करके, तो इसमें हमारी सेफ्टी कहाँ पे है? तो हम बाथरूम में भी कैसे नहा सकते हैं ऐसे? और बाथरूम में सारे बाथरूम्स ऐसे, और वो जो चीज़ें करती है वो कॉमन हॉस्टल्स में करती है। और क्योंकि और एक हॉस्टल है वो ये वाला है, क्या, क्वार्टर वाला है, उसमें पर्सनल रहते हैं, ये कॉमन वाला है। तो वो कभी भी किसी भी फ्लोर में, और वो उसका जो टाइमिंग होगा, मे बी नहाने का टाइमिंग है, कुछ भी है, उस टाइम पे वो आती है और वो ये चीज़ें कर रही है। तो मेरा यही कंसर्न है कि हम अपने ही हॉस्टल में अगर नहाने में हमारी सेफ्टी नहीं है तो हम कहाँ जाएँ? हम यही बोलेंगे, कॉलेज से यही उम्मीद करेंगे कि हमारी गर्ल्स हॉस्टल में सिर्फ ये नहीं है कि ये कोएड हॉस्टल है, बॉयज़ आ रहे हैं या हमारे बॉयज़ की फ़ोन पकड़ी गई, कुछ नहीं, हमारी ही लड़की कर रही है ये चीज़ें। तो हमें इस पे कार्रवाई चाहिए लड़की पे, नहीं तो हम आगे यहाँ पे नहीं पढ़ सकते हैं। कौन कैसे पढ़ सकता है इस कॉलेज में? बस यही है, जो कल की केस है हम उस पर बात कर रहे हैं। आज एक लड़की पे हुआ है, कल हम पे हो सकती है, कल और कोई विक्टिम हो सकता है। कल जब वो लड़की पे बोला गया है, वो पकड़ी है, तो हमें इस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि हम भी खुद भी सेफ नहीं है उस कॉलेज में। तो लड़की जो है वो बीटेक सीएससी की सेकंड, अभी आप सोचिए यहाँ कॉलेज में बहुत ऊपर बैच की लड़कियां रहती है, बट एक लड़की जो छोटी है अभी आई हुई है, उसको ये सब चीज़ें कर कैसे रही है? वो किसके हेल्प से कर रही है, क्या कर रही है, हमें कुछ नहीं पता है। ये हमें नहीं प्रूफ मिला है, बट हाँ वो कोई दिल्ली जाती थी, नाम तो नहीं बताऊँगा। देखिए, मामला ऐसा हुआ है कि कल एक लड़की पकड़ी गई है हमारे गर्ल्स हॉस्टल के वॉशरूम में। वो किसी का वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। थैंकफुली जो विक्टिम है उसने देख लिया कि कोई एक फ़ोन है, वो वॉशरूम के स्टॉल के ऊपर से नल पे चढ़ के रिकॉर्ड कर रही थी। विक्टिम ने देखा, उन्होंने इमीडिएटली केयरटेकर को इन्फॉर्म किया, फिर पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ है, स्टूडेंट बॉडी ने इन्वेस्टिगेट किया है, सबका फ़ोन चेक हुआ है। जो कल्प्रिट है वो मिल गई है। अभी हम लोग उसका ऑफिशियल कंप्लेन करने के लिए आए थे इधर दुमना पुलिस स्टेशन में, बट यहाँ पे पुलिस ने हमें बताया कि यहाँ पे एफआईआर लॉन्च नहीं होता है, एफआईआर लॉन्च होगा खमरिया पुलिस स्टेशन में। अभी क्योंकि सीएम आ रहे हैं, तो अभी उनके ड्यूटी में जो हमारी लेडी कांस्टेबल है उनका ड्यूटी लगा हुआ है, तो उन्होंने हमें बोला है 1 बजे का टाइम दिया है। उन बोली जैसे वो ड्यूटी ख़त्म होता है वो आएंगी, हमारे हॉस्टल आएंगी, एंड जो विक्टिम है उनसे स्टेटमेंट लेगी। जो परपरेटर है उसको भी कस्टडी में लिया जाएगा। उसके जो डिवाइस था जिससे वो वीडियो बना रही थी वो हमारे कॉलेज के पास है, एंड अभी कॉलेज के कस्टडी में ही है वो लड़की। अभी उसके ऊपर कोई पुलिस का एक्शन नहीं हुआ है। अभी उसके फ़ोन के हिस्ट्री से ऐसा पता चल रहा है, एंड जो उसका कॉलेज में हिस्ट्री रहा है उससे ये पता चल रहा है बहुत टाइम से शायद वो कर रही है। एंड
चैट से ऐसा पता चलता है कि दिल्ली में कोई एक लड़का है एंड और भी कुछ लोग इन्वॉल्व है जिसको वो एक्टिवली भेज रही है एंड हॉस्टल से वो ऑलमोस्ट हर हफ्ते दिल्ली जा रही है। तो अब पता नहीं, अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगा तभी हमें कुछ पता चलेगा। हो सकता है, मैं कुछ कंफर्म नहीं कर सकती हूँ, मैंने कुछ अपने आंखों से नहीं देखा है, मैंने बस उसका फ़ोन देखा है जिसमें कुछ वीडियोस थे, एक्सप्लिसिट वीडियोस थे, उसके पर्सनल वीडियोस थे एंड तो अब जो भी है वो सारा डिवाइस, हमारा डिमांड वही है कि जो भी स्ट्रिक्ट एक्शन है उसके अगेंस्ट लिया जाए, जो और लोग इन्वॉल्व थे उनको पकड़ा जाए एंड जो भी ऐसे वीडियोस वगैरह जो फैली है इंटरनेट पे उनको इमीडिएटली उसको हटाया जाए। एंड ऑब्वियसली सिक्योरिटी हमें चाहिए, अपने कॉलेज से वही एक्सपेक्ट करते हैं, पुलिस से हम वही एक्सपेक्ट करके यहाँ पे सब आए हैं। वो हमारे यहाँ पे स्टूडेंट है, सेकेंड ईयर की है, CSE की है। मामले को लेकर सीएसपी रांझी का कहना है कि आरोपी छात्रा के पास से 2 मोबाइल, 1 लैपटॉप जब्त कर नियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं छात्रा से पूछताछ करने के बाद अन्य लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। कॉलेज से कुछ छात्राएं IITDM से हमारे चौकी गई थी। वहां पर उन्होंने बताया कि एक सहपाठी छात्रा द्वारा एक दूसरी सहपाठी छात्रा का आपत्तिजनक हालत में नहाते हुए वीडियो बनाकर वायरल किया जा रहा है। उसकी सूचना पर तत्काल पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और प्रबंधन से पूछा कि क्या हुआ है करके। तो प्रबंधन द्वारा बताया गया कि इसकी सूचना उनको कल मिल गई थी, जिसमें वो अपनी आंतरिक जांच कर रहे थे और हमने अभी जो छात्रा है, आरोपी छात्रा जिस पर आरोप लगाया जा रहा है, उसके रूम से कुछ मोबाइल और लैपटॉप वगैरह बरामद किए हैं। उसमें जो अग्रिम विवेचना जांच के बाद जो चीज़ें सामने आएंगी, तथ्य उजागर होंगे, वो क्लियर करेंगे कि मामला किस तरह संगीन है। इसके अलावा तत्काल हम FIR कर रहे हैं मामले को गंभीरता को देखते हुए और आगे जो विवेचना तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। फिलहाल तो 1 लैपटॉप और 2 मोबाइल जब्त किए हैं हमने। अभी तो ओपन करके देखना बाकी है उसमें क्या है, तो जैसे FIR वगैरह होकर फिर आगे विवेचना अनुसार कर लेंगे। धारा IPC की मतलब 354C है, IT एक्ट की धारा है, उनके हिसाब हमने मामला दर्ज किया।